हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड्स का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सब कुछ जानेंगे लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं लाइंस एंड एंगल्स को, जिसमें हम सबसे पहले हम जानेंगे उसके बेसिक टर्म और डेफिनेशन के बारे में, जैसे कि लाइन सेगमेंट के बारे में, रे क्या होता है उसके बारे में, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ऐसा पार्ट होता है जिसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, इसके पास एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है, इसका नाम हम ए और बी रख देते हैं। ठीक है, तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन का एक ऐसा पार्ट है जिसके पास 2 एंड पॉइंट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट। इसे हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा जो लाइन होता है ये तो है लाइन सेगमेंट, इसे हिंदी में हम रेखाखंड बोलते हैं। इसके अलावा जो लाइन होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेखा, जो लाइन होता है उसके पास एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक लाइन हमने ड्रा कर दी और ये इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये आगे कहाँ तक जाएगा और ये वाला पार्ट आगे कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ठीक है, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो ये है लाइन और ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन का ऐसा पार्ट जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। और लाइन के पास जो लाइन होता है उसके पास एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये आगे कहाँ तक जाएगा, तीर गाड़ जाएगा, ये मीर गाड़ जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। तो इसे हम बोलेंगे लाइन। इसे हम बोलेंगे लाइन। लाइन के पास एक भी एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट कहाँ से आता है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है लेकिन इसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हमने समझ लिया। और एक बात, लाइन सेगमेंट को जब हमें डिनोट करना होता है या तो एक्सप्रेस करना होता है कि हम लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरीके से। जैसे हमने इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? ए बी है और ए बी के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रा कर दिया, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। हम लाइन सेगमेंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। या तो हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट पूरा लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, तो ये दोनों तरीका सही है, लेकिन यूज क्या ज्यादा किया जाता है? इसका लाइन सेगमेंट ए बी पूरा पूरा लिखा जाता है। और अगर हमें इसको डिनोट करना हो, लाइन को डिनोट करना हो, तो कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करने के लिए कुछ यहाँ हम लिख लेते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम इसका नाम ए बी रख देते हैं। लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से ए बी, जैसे ए बी इसका नाम हमने रख दिया है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। तो इससे ये क्या पता चलता है? इस सिंबल से पता चलता है कि यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ बात हो रही है लाइन की। लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की नहीं। लाइन सेगमेंट में तो ऐसा रहेगा, लाइन में ऐसा रहेगा। इससे पता चलता है कि बात किसके बारे में हो रही है? लाइन के बारे में। इससे ये पता चलता है कि ये तीर गड़ जा रहा है, ये मीर गड़ जा रहा है। या तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं लाइन ए बी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं लाइन ए बी, या तो लाइन ए बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में सब कुछ जान लिया।
अब हम समझेंगे रे क्या होता है। रे का डेफिनेशन होता है अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। मतलब ये कि लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है उसे हम रे बोलते हैं। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। किसकी बात हो रही है? किरण की बात हो रही है। या तो हम बोल सकते हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज बोल सकते हैं। तो प्रकाश पुंज ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, हमें सिर्फ समझ में आएगा या तो रे समझ में आ जाएगा या तो किरण। और जो रे होता है, रे के पास सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है। लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके पास वन एंड पॉइंट हो उसे हम रे बोलेंगे। जैसे ये जो एक वन एंड पॉइंट है, यहाँ से शुरू होगा, ये आगे तक कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें आगे ये एरो लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ वन एंड पॉइंट है। रे क्या होता है? इसके पास एंड पॉइंट कितने होते हैं? टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट। इसके पास कितने होते हैं? वन एंड पॉइंट। और इसका हम क्या पढ़ रहे हैं? रे के बारे में। तो रे लाइन का ऐसा पार्ट है जिसके पास सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं रे। और रे आपको कहाँ देखने में मिलता है? जैसे टॉर्च का कोई बीम है, बीम मतलब किरण, उसका भी मतलब किरण ही होता है, रे होता है टॉर्च की रोशनी। जिसमें क्या होता है, टॉर्च जब हम जलाते हैं तो उसका जो है बीम एक जगह जहाँ से निकलता है, रे जहाँ से निकलता है वो एंड पॉइंट होता है। और वो बीम कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। तो इससे हमें क्या पता चलता है? रे के पास क्या होता है? सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो रे के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं? वन एंड पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं रे। लाइन का ऐसा पार्ट जिसके पास सिर्फ वन एंड पॉइंट हो उसे हम रे बोलते हैं। रे कुछ इस तरीके से चलती हैं, फैल जाती हैं, यहाँ शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती हैं। ये टॉर्च की रोशनी है। अब जब टॉर्च से निकलेगी तो ये फैल जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता। तो यहाँ ये एंड पॉइंट हमें यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट यहाँ हमें नहीं पता। तो रे के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं? वन एंड पॉइंट होते हैं। अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो रे हमने समझ लिया। रे को डिनोट करने के लिए कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे ए बी हमने लिख दिया, और रे को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये है रे ए बी, या तो हम लिख सकते हैं रे ए बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, दोनों तरीका सही है। और इसी सिंबल से पता चल रहा है कि उसका एक एंड पॉइंट है और ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता चल रहा है। इसी सिंबल से पता चल रहा है कि यहाँ बात किसकी हो रही है? रे की। अब हम जानेंगे कोलिनियर पॉइंट के बारे में। यहाँ जो वर्ड आपको पढ़ने को मिल रहा है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन में हो उसे हम कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो एक ही लाइन में है, ये जो है एक ही लाइन में है। ठीक है, एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट हो एक ही लाइन में हो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पॉइंट है, 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 और सीधे एक ही स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट्स हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, ये है कोलिनियर पॉइंट। और यहाँ नीचे है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का जस्ट उल्टा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट में एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट होते हैं एक ही लाइन में होते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है? एक ही लाइन में नहीं रहेंगे, कुछ इस तरीके से रहेगा, आगे पीछे इधर उधर रैंडमली इधर उधर रहेंगे। ठीक है, तो एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग तरीके से। अगर हमें इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मिलेगा।
तो ये एक ही लाइन में तो है नहीं, ये सभी एक ही लाइन में है, तो ये है कोलिनियर पॉइंट। और ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब है, जो एक ही लाइन में न हो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में ना हो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट। और इसके आगे का पार्ट जो है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मतलब एंगल के बारे में। अभी तो हमने लाइंस के बारे में पढ़ा और उसमें हम जानेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एंगल्स बनता कैसे है, एंगल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय।